जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक, दिस इज सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो इन्वर्टिब्रेट्स पोर्शन का मिलन एंड हर्ले से टेस्ट था, हम उसके आंसर की को सॉल्व करेंगे। सो फ्लैजिलेटेड सेल विच लाइन द स्पॉन्जोसील इन पॉरीफ्रन आर नाउन एज। पॉरीफ्रन के अंदर जो स्पॉन्जोसील होती है वहाँ पे जो सेल्स होते हैं दोज आर नेम एज कॉर्नोसाइट्स। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, कर्टेनियस एक्सोस्केलेटन होती है, लेकिन पैरापोडिया यहाँ पे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं दे आर राउंड वर्म्स। फाइलम एनालिडा इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। सेगमेंटेशन भी इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होती है, बट सूडोसिलोम इज नॉट प्रेजेंट, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो सारे के सारे जो नोटोकॉर्ड है उनकी ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर विच इज प्रेजेंट ओनली इन द फाइलम कोलेंट्राटा इज। कोलेंट्राटा के अंदर प्रे को कैप्चर करने के लिए स्पेसिफिक सेल होते हैं जिन सेल को नेमेटोसिस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 है, नाइडेरियन विच एग्जिबिट ओनली पॉलिप स्टेज इज। तो ये एंथोजोआ है। एंथोजोआ के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, एक पॉलिप होती है और एक मेडूसी होती है। दोनों ज़ोइड कंडीशन है और एक इनमें जो है वो बेसिकली सिसाइल होती है और एक जो है वो मूवेबल होती है। कौन सी सिसाइल है और कौन सी मूवेबल है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पता ना हुआ तो इस लेक्चर के एंड पे मैं ज़रूर डिस्कस कर दूँगा। मूविंग अहेड जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सक्रीशन इज़ परफॉर्म्ड बाय। तो इन फ्लैटवर्म, तो फ्लैटवर्म आपको पता है प्लेनेरिया वगैरह, तो उनके अंदर बेसिकली फ्लेम सेल होते हैं जिनके थ्रू जो एक्सक्रीशन है वो परफॉर्म की जाती है। द ग्रुप ऑफ मोलस्क विच पोजेस आई सिमिलर टू वर्टिब्रेट्स आर स्फेलोपोडा। स्फेलोपोडा वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर बेसिकली आई मौजूद होती है जो कि इनको बेसिकली डिटेक्ट करने में और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है, तो स्फेलोपोडा। ट्यूब फीट आर प्रेजेंट इन, तो ट्यूब फीट स्टारफिश के अंदर होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफ्रा इज बेस्ड ऑन स्पाइक्यूल, साइकन, ल्यूकन एंड थर्ड वन इज एस्कन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है साइकन, ल्यूकन एंड एस्कन, तरतीब में भी चेंज हो सकती है, बट दिस इज बेस्ड ऑन स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं? स्पाइक्स होते हैं जो कि उनके अंदर कैनाल के फॉर्म जो है कैनाल के साथ जो है मौजूद होते हैं। ऑसिकुलम इज रिलेटेड विद, तो ऑसिकुलम जो है वो स्पंजेस के साथ रिलेट करता है। ऑसिकुलम एंड ऑस्टिया ये दो पोर्स होते हैं बेसिकली जिनके थ्रू वाटर इन करंट एंड आउट करंट होता है, तो ये स्पंजेस के अंदर या फाइलम पॉरीफ्रा के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द कोलेंट्रेट एनिमल्स आर सिमेट्रिकली। तो कोलेंट्रेट जो होते हैं दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। विच वन इज द बॉथ स्पंजेस। तो बॉथ स्पंजेस जो है वो यूस्पॉन्जिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलेंट्रेट। तो जेलीफिश, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार एंड कैटलफिश बिलोंग्स टू कोलेंट्रेट, बट सी पेन इज नॉट अ कोलेंट्रेट। मिजोग्लिया इज फाउंड इज, तो स्काइफोजोआ, इनके अंदर जो है ये मिजोग्लिया बेसिकली क्या कहते हैं नेट ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्काइफोजोआ। पॉरीफ्रा मीन्स पॉरीफ्रा बेसिकली बियरिंग माइन्यूट पोर ऑन द बॉडी सरफेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, इज अ ग्लासी ट्रांसपेरेंट स्पंजेस यूज फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। तो दैट इज यूकलिप्टिला। यूकलिप्टिला एक ऐसी स्पंज है जो कि ट्रांसपेरेंट इन नेचर होती है और डेकोरेशन के लिए जो है वो हेल्पफुल करती है। देन है, ऑल वर्म्स आर, जितने भी वर्म्स होते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर जो है वो स्पंजोसील प्रॉपर्ली सिलोम जो है प्रॉपर्ली मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लेटीहेलमिन्थेस आर जनरली कॉल्ड। तो फ्लैटवर्म्स एग्जांपल आपके पास प्लेनेरिया है, ऊपर हमने बात भी की है कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो फ्लेम सेल होता है। देन डिजीज फ्लेरेसिस इज कास्ड बाय। तो व्यूचेरिया स्पीशीज ये जो बेसिकली ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि फ्लेरेसिस और एलिफेंटेसिस जो है ये डिजीज़ काज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच ज़ोइड इज़ जनरली मोटाइल। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया है, मैं बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने वाला था बाद में, बट अगेन द क्वेश्चन इज़ जो मोटाइल होता है वो मेडूसी होता है और जो सिसाइल होता है दैट इज़ पोलिप, और ये बेसिकली ज़ोइड मौजूद होते हैं। देन है जी, एस्केलमेंथिस आर आल्सो कॉल्ड। तो राउंड वर्म्स इनको कहते हैं।
विच वन इज़ द फ्लैट वर्म, तो फ्लैट वर्म जो है वो इनमें से एरो वर्म है, फ्लेरिया वर्म है, सीट वर्म है, ये सारे के सारे फ्लैट वर्म नहीं है, बट ब्लड फ्लूक इज़ अ फ्लैट वर्म। देन है जी विच वन इज़ एसिलोमेट, तो एसिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर सिलोम जो है वो प्रॉपर्ली मौजूद नहीं होती या सिलोम बिल्कुल मौजूद नहीं होती, तो इनको प्लेटीहेलमिन्थस जो यहाँ पे जिक्र किया गया, दे आर एसिलोमेट। अस्कैरिस बेसिकली एंडोपैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल अस्कैरिस रिमेन कर्व। द एनालिड्स आर वर्म, तो एनालिड्स जो होते हैं दे आर सेगमेंटेड वर्म्स, इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होती है। देन क्वेश्चन नंबर 30 है विच एनालिडा एनिमल इज अ सेंगिवोरस। सेंगिवोरस बेसिकली ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि ब्लड को सक करते हैं, तो लीच है। देन इन लीच हेरोडिन इज एन एंटीकोगुलेंट और प्रेजेंट। हेरोडिन जो है एंटीकोगुलेंट, बेसिकली इनके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि इनके ब्लड को कोगुलेशन होने से बचाता है। देन क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिडा, तो एनालिड यहाँ पे ट्रेनिया है, अस्कैरिस है एंड फेसिकुला है, दे आर पैरासाइट्स। लेकिन नेरेसिस जो है नेरेस, ये बेसिकली क्या है, एनालिड है। क्वेश्चन नंबर 30 है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो बॉम्बॉक्स मोरी, इनसे बेसिकली हम सिल्क लेते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 34 है एक्डाइसिस इज नॉट फाउंड इन पॉलीकीड्स। एक्डाइसिस क्या होता है, आप जानते हैं कि इसको मोल्टिंग भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर जो इनकी स्किन होती है उसकी शेडिंग करते हैं, तो दैट इज नेम्ड एज एक्डाइसिस। मूविंग अहेड जी 34 है कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इज, तो कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इंसेक्ट्स के अंदर होता है। एंड 36 है रेयरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर अच्छा यहाँ पे सेरिकल्चर लिखा हुआ है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। प्रॉन बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 38 है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफ्लीज, ये मस्कीटोज हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है पर्ल ओस्टर बिलोंग्स टू प्लेकोपोडा। 40 है शेल ऑफ मोलस्क इज ड्राइव्ड फ्रॉम मेंटल एंड देन मेंटल कैविटी इसके नीचे मौजूद होती है। देन द एलिमेंट्री कैनाल मोलस्कन इज ऑफन, तो एलिमेंट्री कैनाल इन मोलस्क जो है वो आपके पास क्या होती है, वी शेप्ड होती है। देन द बॉडी ऑफ मोलस्क इज अनसेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाइनोडर्मेटा। एंड देन द नेम अकाइनोडर्म लिटरली मीन स्पाइनी स्किन, क्योंकि अकाइनोडर्म के अंदर बेसिकली स्पाइन्स मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से इनका जो नेम है वो अकाइनोडर्मेटा है। द 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल फाउंड ओनली इन सी, तो अकाइनोडर्मेटा है। और याद रखिएगा अकाइनोडर्मेटा आर टोटली मैरीन इन लाइफ। आगे हम चलते हैं जी सी स्टारफिश इज स्टारफिश इज एन अकाइनोडर्मेटा और मैरीन ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ आर मोस्टली यूकैरियोटिक इन नेचर। स्किन गिल्स इन स्टारफिश प्ले रोल इन, तो गिल्स जो होते हैं और स्किन जो होती है वो स्टारफिश के अंदर गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 49 है एम्पुला कंट्रैक्ट एंड फोर्स फ्लूइड इनटू पोडिया। विच क्लास ऑफ अकाइनोडर्मेटा लैक आर्म्स, तो अकाइनोडिया इनके अंदर आर्म्स जो है वो मौजूद नहीं होती। बॉडी सर्फेस इज यूजुअली कवर्ड विद द मूवेबल स्पाइन्स, तो अकाइनोडिया के अंदर जो है वो कवर्ड होती है। 52 है द एग्जांपल ऑफ अकाइनोडिया आर सी अर्चिन्स, अकाइनोडिया के अंदर आती है। सी डॉलर्स वहाँ पे आते हैं एंड सी बिस्किट्स भी इन्हीं के अंदर आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। 53 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोरिफेरा इज प्राइमरली शैलो वाटर एंड ट्रॉपिकल, तो शैलो वाटर के अंदर जो पोरिफेरा का ग्रुप रहता है दैट इज नेम्ड एज कैल्सेरिया। एंड देन ग्रुप ऑफ पोरिफेरा कंसिडर्ड एज द ग्लास स्पॉन्जेस, तो ये भी कैल्सेरिया। और इसकी जो एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ी थी यूकैलिप्टिला, जो कि बेसिकली डेकोरेशन के अंदर जो है वो हेल्पफुल होती है। 55 है द ग्रुप ऑफ पोरिफेरा हैविंग सिलिकियस 6 रेड स्पाइक्यूल्स आर हेक्सेंटेलिडा। स्पाइक्यूल्स बेसिकली मैंने आपको बताया है कि स्पाइन्स की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और 6 रेज्ड एंड सिलिकॉन के बने होते हैं, दे आर इन हेक्सेंटेलिडा। 56 है फाइलम पोरिफेरा इंक्लूड आर सिसाइल एनिमल्स, ठीक है, जो है ये मूव नहीं करते या मोटाइल नहीं होते। 57 है स्केलेटन एलिमेंट्स ऑफ पोरिफेरा एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ, तो इनके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, सो बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। 58 है इन द स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ स्पॉन्जेस ल्यूकन हैज मल्टीपल लेयर ऑफ कॉनोसाइट्स चैम्बर, ठीक है। आगे हम चलते हैं 59 इन द फूड कैप्चरिंग बाय कॉनोसाइट्स बीटिंग ऑफ फ्लैजिलम क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द कॉलर सेल।
In phylum Porifera, beating a flagellum draws food to outside of the mucus covered with microvilli of collar. Microvilli क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर जो कि पोरिफेरा के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। और इसी तरह ह्यूमन बीइंग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे भी लैक्टील जो कि लिम्फ की वेजल्स होती हैं उनके साथ उनके बाहर वाली साइड पे जो है बेसिकली माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। फाइलम पोरिफेरा कंसिडर्ड टू द प्लांट अंटिल 1765 तक। फंक्शन ऑफ एमीबोसाइट्स, तो एमीबोसाइट्स जो होते हैं ये पोरिफेरा के अंदर ही पाए जाने वाले सेल हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कंट्रोल ऑफ फ्लो रेट यानी वाटर का जो फ्लो है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो ऑल इज़ अ करेक्ट आंसर। 63 है जी, फाइलम पोरिफेरा's डिस्कवरी कंसिस्ट ऑफ मेजर 3 ग्रुप्स। In Porifera, sperm enter conocytes and loses its tail. Then the Porifera, the larva release with the flagellated cells on outside. ठीक है, लार्वा जो है उनकी बॉडी से आउटसाइड जो है वो रिलीज हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं जी 66 की तरफ। Sponges are over harvested in Greece. Greece वो कंट्री है जहाँ पे इनको हार्वेस्ट किया जाता है बेसिकली। 67 है, sponges have toxic secondary metabolites with its spherulous cell. 68 है, in sponges dissolved carbon dioxide is swept out the ossiculum via water current। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उनकी बॉडी से बेसिकली बाहर जो निकाली जाती है दैट विद द हेल्प ऑफ ऑसिकुलम से बाहर उसको निकाला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। देन 69 है, गैस एक्सचेंज इन एनालिड्स अकर इन, तो बॉडी वॉल के अंदर भी होती है, अपेंडेजेस के अंदर भी होती है, गिल्स के थ्रू भी होती है। सो ऑल ऑफ दीज। 70 है, इन फूड कैप्चरिंग कॉनोसाइट्स बीटिंग अ फ्लैजेलम क्रिएट्स negative pressure inside the collar cell। 71 है, which sensory organ of annelid is useful to burrowers, तो स्टेटोसिस्ट है। ये बेसिकली एनालिड्स के अंदर एक ऐसा आर्गन है जो कि इनको एज ए डिटेक्ट करने में या एक बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सेंसरी आर्गन के तौर पर वर्क करता है। Which of the following is the function of tubes in annelids? तो ट्यूब्स जो है बेसिकली प्रोटेक्शन भी करती हैं एंड हाइंडिंग आउट भी करती हैं, तो बोथ ए एंड बी। देन पोलिकेट्स मीन मैनी केट्स, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आगे हम जाते हैं जी, बियर्ड वर्म लिव डीप इन ओशन टिपिकली नियर हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट वो जगह होती है क्या कहते हैं ओशंस के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। देन पोलिकेट्स पोजेस द अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। ये ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एनालिड के अंदर मौजूद होता है या कहाँ पे मौजूद होता है, तो बेसिकली आपको याद होना चाहिए दैट इज प्रेजेंट इन पोलिकील्स। 76 है, impulses travel up to 40x faster than the neuron average in diameter of annelids. Then the annelids typically unicellular receptor distributed in head, body and appendages. Then nephridopore open to exterior of the animals, जो कि बेसिकली क्या होता है, एक excretory organ है। Coelomic cavity may be lined with the mesothelium containing chlorogongan cells। ठीक है। Which of the following is not a class of platyhelminthes? तो ट्यूबलेरिया होती है, ट्रेमाटोडा भी है, कैस्टोडा भी है, but roundworm are not platyhelminthes। There is an incredible power of regeneration in platyhelminthes। Regeneration क्या होती है कि जब भी कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है तो उसके बाद वो बॉडी पार्ट अगेन रीजनरेट हो जाता है, तो जिसका आप क्या बोलते हैं, platyhelminthes बोलते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस कंसिस्ट ऑफ द क्लासेस, तो प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर बेसिकली 4 क्लासेस हैं। सी स्टार आर बिलीव टू शेयर अ कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद द फाइलम कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर है तो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देन एम्पुला कंट्रैक्ट एंड फोर्स फ्लूइड इनटू पोडिया, ये ऊपर भी हम सीखना सॉल्व कर चुके हैं। देन विच स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ पोडिया कम इनटू कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट, तो शक्कर बेसिकली आते हैं। Then podia contract by forcing water back into the ampulla। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मौजूद होते हैं जिनके थ्रू वाटर की इन करंट एंड एक्सकरंट होती है। नेक्स्ट है जी इकाइनोडर्म स्प्रे ऑन। इकाइनोडर्म जो है वो ऑस्ट्रल भी खाते हैं, क्लैम्स भी एंड सी फूड्स भी, तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। 88 है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सी स्टार टेक प्लेस बाई, तो रीजनरेशन के थ्रू होती है। द एंडोस्केलेटन इन इकाइनोडर्म इज मेड अप ऑफ कैलकैरियस प्लेट। 90 है, फाइलम पोरिफेरा's डिस्कवरी कंसिस्ट ऑफ मेजर ग्रुप 3, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसको, एस्कन, लाइकन एंड साइकन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोरिफेरा इज प्राइमरली शैलो वाटर एंड ट्रॉपिकल, तो ये कैलकैरिया है। ये एमसीक्यू भी हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ग्लास स्पॉन्जेस वाला जिसको कैलकैरिया बोलते हैं।
ये भी हम कर चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो बोथ ए भी है। देन लार्ज एग्जिट ऑफ फाइलम पॉलीफ्रा से जहाँ वाटर बाहर जाता है तो उसको ऑसिकुलम कहते हैं, जबकि जहाँ से वाटर एंड साइड आता है तो वो ऑस्टिया होते हैं। देन है जी प्रोवाइड वाटर करंट बाय बीटिंग द फ्लैजिलम, तो वाटर करंट जो है वो इनके अंदर कॉनोसाइट्स की वजह से होता है। एंड देन मेन चैम्बर विद द लाइन विद द कॉनोसाइट इज एस्कन, ठीक है, जहाँ पे चैम्बर जो है इनसाइड द बॉडी वो ज़्यादा होता है और सिंपलिस्टिक है। देन जी लास्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 97 है। इन द स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ स्पॉन्जेस ल्यूकेन हैज़ मल्टीपल लेयर ऑफ कॉनोसाइट्स चैम्बर। 98 है। इन द फूड, ये अगेन वही कॉलर सेल के अंदर जो है वो इनसाइड प्रेशर होता है एंड नेगेटिव प्रेशर होता है। देन ये भी हम ऊपर हल कर चुके हैं। माइक्रोविलाई है। फूड कैप्चर बाय कॉनोसाइट इज मूव्ड बाय सीलियास, कॉनोसाइट्स जो होते हैं इनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं जो कि फूड को इनसाइड मूव करवाते हैं। 41 है। इन पॉरीफरा ओस्टिया इज ओपनिंग थ्रू विच, तो ओस्टिया के थ्रू वाटर स्पॉन्जेस के अंदर जाता है और सीरीज ऑफ स्मॉल ओपनिंग होते हैं, सो बोथ ए एंड सी। और वाटर जहाँ से लीव करता है दैट इज ऑसिकुलम। ऑस्टिया एंड ऑसिकुलम के दरमियान डिफरेंस है वो याद रखिएगा। देन जी द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स इज, तो एनालिड का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज नेफ्रिडिया। एंड बियर्ड वर्म ये हम पहले भी कर चुके हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट के करीब जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी द ब्लड वर्म कैप्चर प्रे विद एक्सट्रीमली लॉन्ग इवर्सिबल फेरेंक्स, ठीक है। ब्लड वर्म के अंदर एक फेरेंक्स होती है जिसको प्रोट्रूसिबल फेरेंक्स बोलते हैं, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्लड को कैप्चर करते हैं। इन एनालिडा डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल आर कनेक्टेड बाय कैपिलरी ब्लड बेड्स। गैसेस एक्सचेंज अकर अक्रॉस, तो ये तीनों के जरिए हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनालिडा सेगमेंटेड नेफ्रिडिया इज पेयर्ड। इन एनालिडा फ्री स्विमिंग लार्वा इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड ट्रोपोफोर लार्वा, ठीक है जी। एनालिडा के अंदर जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है दैट इज नेम्ड एज ट्रोपोफोर लार्वा। 109 है। एनालिडा ब्लड इज पंप बाय वेसल एंड मसल कंस्ट्रक्शन, तो कंट्रैक्शन, तो ये बोथ ए एंड बी हैं। फाइलम प्लैटीहेलमिंथस कंसिस्ट ऑफ द क्लासेस, तो 4 है। द इनक्रेडिबल पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिंथस। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैटीहेलमिंथस हैव्स कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, तो पैरासिटिक स्पीशीज जितनी भी होती हैं दे आर कम्प्लेक्स इन देयर लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 113 है। प्लैटीहेलमिंथस आर नाउन एज फ्लैटवर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लैटीहेलमिंथस जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली हम ये बात कर चुके हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं, प्लैटीहेलमिंथस जो हैं वो आपके पास फ्लैटवर्म्स होते हैं। और एग्जांपल भी हमने देखी है कि हमारे पास इनके एग्जांपल के अंदर आता है जी प्लेनेरिया। 114 है। सम स्पीशीज ऑफ प्लैटीहेलमिंथस हैव कैप्चर फूड एंड ट्रांसपोर्ट, तो इसको प्रोट्रूसिबल फेरेंक्स बोलते हैं, ये भी हमने बात की है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ट्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लैटवर्म्स के अंदर मौजूद होता है। फ्लेम सेल भी इन्हीं के करेक्टरिस्टिक्स है। एंड देन प्रोटिस्ट आर मोस्टली नेचर इन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, तो बोथ ए भी हो सकते हैं जी। देन फ्री स्विमिंग बॉडी कवर्ड इन सीलिया आर कॉल्ड पैरामीशियम। प्रोटोजोआ आर मोस्टली यूकैरियोटिक इन नेचर। एंड देन यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन ऑन अक्टूबर 24, 1945। तो ये हमारे उस इन्वर्टिब्रेट्स का जो सेक्शन था उसके MCQs थे। बहुत जल्द अगले MCQs के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।